Hello students, in this lecture we will prove two important theorems based on subspaces. फर्स्ट थ्योरम क्या स्टेट करती है, कंसीडर कर लीजिए V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F और W1 और W2 दो सबस्पेसेस हैं V के. W1 is a subspace of V and this is W2. W2 is a subspace of V. V एक वेक्टर स्पेस है, W1 and W2 are two subspaces of V. Then their intersection, W1 और W2 का जो intersection है, ये common part, ये खुद एक सबस्पेस होता है वेक्टर स्पेस V का. हमें प्रूव ये करना है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस. द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस इज अगेन अ सबस्पेस. वी हैव टू शो दैट W1 इंटरसेक्शन W2 इज अगेन अ सबस्पेस ऑफ V. V का सबस्पेस होगा इनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट ये है W1 इंटरसेक्शन W2. तो शो ये करना होगा हमें फर्स्ट थ्योरम में कि अगर दो सबस्पेसेस हमारे पास किसी वेक्टर स्पेस के, तो उनका इंटरसेक्शन जो होता है वो भी एक सबस्पेस होता है. W1 इंटरसेक्शन W2 इज आल्सो ए सबस्पेस. सबस्पेस प्रूव करने के लिए सबस्पेस की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन यूज करेंगे. हम शो ही करेंगे कि W1 इंटरसेक्शन W2 को सबस्पेस प्रूव करना है, तो शो ही करेंगे कि ये नॉन एम्प्टी है. फर्स्ट कंडीशन ठीक. नॉन एम्प्टी के लिए शो ही करेंगे कि जीरो वेक्टर इसमें बिलोंग कर रहा है. फर्स्ट कंडीशन ये प्रूव करेंगे कि जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2. एंड सेकंड कंडीशन क्या प्रूव करेंगे, सेकंड कंडीशन लीनियर कॉम्बिनेशन. अगर दो वेक्टर्स ले लें हम W1 इंटरसेक्शन W2 में अल्फा बीटा, तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा A अल्फा प्लस B बीटा, ये भी W1 इंटरसेक्शन W2 में ही बिलोंग करे. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं फॉर एवरी A, B बिलोंग्स टू F, A, B कोई सी भी स्केलर ले लीजिए F में, और फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2. अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, हम कहेंगे W1 इंटरसेक्शन W2 फॉर्म्स अ सबस्पेस. W1 इंटरसेक्शन W2 भी सबस्पेस फॉर्म कर रहा है, वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा और सबसेट किसका है, V का सबसेट है, तो सबस्पेस हो जाएगा V का. तो ये प्रूव करने के लिए W1 इंटरसेक्शन W2 सबस्पेस है, ये दो कंडीशन हम प्रूव करेंगे. तो पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे थ्योरम का. थ्योरम ये स्टेट करती है द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबस्पेसेस of a vector space is again a subspace. किसी वेक्टर स्पेस के दो सबस्पेसेस का जो इंटरसेक्शन है वो खुद एक सबस्पेस होता है, ये हमें प्रूव करना है. तो प्रूफ में लेट कर लेंगे. पहले वेक्टर स्पेस ले लेते हैं. लेट VF भी है वेक्टर स्पेस. VF एक वेक्टर स्पेस कंसीडर कर लिया. एंड लेट कर लेंगे W1 and W2 are two subspaces of V. कंसीडर कर लिया कि W1 और W2 दो सबस्पेसेस हैं किसके, V के. W1 और W2 दो सबस्पेसेस हैं V के. प्रूफ ये करना है कि W1 इंटरसेक्शन W2 is also a subspace of V. We have to show that W1 intersection W2 is also a subspace of V. W1 intersection W2 is also a subspace of V. हमें प्रूफ ये करना है कि इंटरसेक्शन भी एक सबस्पेस होगा. सबस्पेस प्रूव करने के लिए सबसे पहले चेक ये करेंगे कि क्या ये नॉन एम्प्टी है जिसको हम सबस्पेस प्रूव कर रहे हैं. नॉन एम्प्टी शो करने के लिए ये चेक करेंगे कि उसमें जीरो वेक्टर बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है. तो जीरो वेक्टर W1 इंटरसेक्शन W2 में तभी बिलोंग करेगा जब वो W1 में भी होगा और W2 में भी होगा. और हमें ये पता है कि W1 और W2 दोनों क्या हैं, सबस्पेसेस हैं. दोनों सबस्पेसेस हैं. इट मींस W1 में जीरो वेक्टर बिलोंग करेगा, W2 में भी जीरो वेक्टर बिलोंग करेगा. दोनों में बिलोंग करेगा, इट मींस इंटरसेक्शन में भी होगा. इंटरसेक्शन में भी है, इट मींस W1 इंटरसेक्शन W2 इज नॉन एम्प्टी और जीरो वेक्टर बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2. तो सिंस W1 and W2 are subspaces of V, W1 and W2 are subspaces of V, therefore we can say that zero vector belongs to W1 and zero vector belongs to W2. This implies zero vector belongs to W1 intersection W2. जीरो वेक्टर W1 में भी है, जीरो वेक्टर W2 में भी है. तो हमें ये कह सकते हैं दोनों के इंटरसेक्शन में होगा. इंटरसेक्शन में 10 यहां से हम भी कंक्लूड कर सकते हैं W1 इंटरसेक्शन W2 is a non-empty
इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V, नॉन एम्प्टी सबसेट है V का। ठीक, अब सेकंड कंडीशन के लिए ये लीनियर कॉम्बिनेशन ले लेंगे a अल्फा प्लस b बीटा। हम अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स कंसीडर करेंगे इंटरसेक्शन में, फिर शो ये करेंगे कि इनका लीनियर कॉम्बिनेशन a अल्फा प्लस b बीटा भी w1 इंटरसेक्शन w2 में है। तो उसे प्रूव करने के लिए लेट कर लेंगे, क्योंकि w1 इंटरसेक्शन w2 को प्रूव करना है सब स्पेस, तो इसी के ही दो वेक्टर्स लेंगे। इसके दो वेक्टर्स हम कौन से लेंगे, अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स कंसीडर कर लेंगे w1 इंटरसेक्शन w2 के। फॉर एवरी अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू w1 इंटरसेक्शन w2 एंड फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू f। a कॉमा b जो है वो दो स्केलर्स ले लिए f में। ठीक है, अल्फा बीटा दोनों w1 इंटरसेक्शन w2 में है। w1 इंटरसेक्शन w2 में इट मींस दोनों में है, w1 में भी है और w2 में भी है। दोनों w1 में भी है w2 में भी है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू w1 एंड फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू f सिंस w1 is a subspace of V। अब w1 एक सबस्पेस है, w1 सबस्पेस है और अल्फा बीटा w1 के वेक्टर्स हैं और a b जो है स्केलर्स हैं f में, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन देयरफॉर यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं देयरफॉर a अल्फा प्लस b बीटा अगर मैं लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करूं, क्योंकि दोनों वेक्टर्स w1 में थे, w1 सबस्पेस है और दो स्केलर्स थे, तो इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा a अल्फा प्लस b बीटा वो w1 में बिलोंग करेगा बिकॉज़ w1 इज अ सबस्पेस। तो a अल्फा प्लस b बीटा बिलोंग कर जाएगा किसमें, w1 में। a अल्फा प्लस b बीटा w1 में होगा, सिमिलरली इसी तरीके से a अल्फा प्लस b बीटा w2 में भी होगा। क्यों, क्योंकि w2 भी एक सबस्पेस है। तो अल्फा बीटा w1 में लिए थे अभी, आल्सो फॉर एवरी अल्फा बीटा w1 सॉरी फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू w2 and for every a comma b belongs to f since इसमें भी लिखेंगे since w2 is a subspace, since w2 is a subspace of v therefore w2 subspace है v का, therefore a alpha plus b beta लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म करें अल्फा बीटा और a b के साथ, तो w2 के वेक्टर्स हैं अल्फा बीटा, w2 के वेक्टर्स हैं, इट मींस इनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है a b के साथ वो w2 में बिलोंग करेगा, w2 में बिलोंग करेगा। हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया कि a अल्फा प्लस b बीटा w1 में बिलोंग कर रहा है, यहाँ से ऑब्जर्व किया a अल्फा प्लस b बीटा w2 में बिलोंग कर रहा है, a अल्फा प्लस b बीटा w1 में भी है, a अल्फा प्लस b बीटा w2 में भी है, इट मींस a अल्फा प्लस b बीटा बिलोंग्स टू w1 इंटरसेक्शन w2, thus a अल्फा प्लस b बीटा बिलोंग्स टू w1 इंटरसेक्शन w2, hence we can conclude that hence w1 intersection w2 is also a subspace of V, is also a subspace of V। तो सफिशिएंट कंडीशन की हेल्प से नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और लीनियर कॉम्बिनेशन जिसको सबस्पेस प्रूव कर रहे हैं उसमें बिलोंग करना चाहिए। दोनों कंडीशन इसके लिए सेटिस्फाई हो रही है w1 इंटरसेक्शन w2 के लिए। ये नॉन एम्प्टी भी था और लीनियर कॉम्बिनेशन दो वेक्टर्स का अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स जो लिए थे w1 इंटरसेक्शन w2 में, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो भी w1 इंटरसेक्शन w2 में बिलोंग कर रहा है। इट मींस w1 इंटरसेक्शन w2 इज आल्सो ए सबस्पेस ऑफ V। w1 इंटरसेक्शन w2 भी V का सबस्पेस होगा। इस थ्योरम का एक और पार्ट है, जैसे अभी हमने दो सबस्पेसेस लिए थे w1 एंड w2। अगर सबस्पेसेस हम आर्बिट्रेरी कलेक्शन करते हैं सबस्पेसेस का, कंसीडर कर लूं अगर मैं V एक वेक्टर स्पेस है, w1 कोई सबस्पेस है, w2 कोई दूसरा सबस्पेस है, w3 कोई तीसरा सबस्पेस है, w10 कोई 10वां सबस्पेस है। इस तरीके से एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले लिया। ठीक है, आर्बिट्रेरी कलेक्शन सबस्पेसेस का जो है, इन आर्बिट्रेरी कलेक्शन का अगर इंटरसेक्शन करें, इन सारे सबस्पेसेस का इंटरसेक्शन करें, वो भी एक सबस्पेस होता है V का। तो उस थ्योरम को आप होमवर्क में ट्राई करिएगा इस थ्योरम को प्रूव करने की। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सबस्पेसेस इज अगेन अ सबस्पेस। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन जो होता है सबस्पेसेस का वो भी एक सबस्पेस होता है। तो कलेक्शन जो है सबस्पेसेस का हम ऐसे लेके चल सकते हैं, अगर S से डिनोट करना चाह रहे हैं तो S में W टाइप के एलिमेंट्स होंगे, वेयर W इज अ सबस्पेस ऑफ या WI कह दीजिए, WI इज अ सबस्पेस ऑफ V।
इस तरीके का ये कलेक्शन है, ये सारे सब स्पेसेस हैं वी के, एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन ले लिया है, ठीक है। अब इसमें ये डब्ल्यू आई की वैल्यू जब चेंज होगी तो सब स्पेस बदलते रहेंगे, ठीक है। जो भी सब स्पेस मिलेंगे उन सबका इंटरसेक्शन हमें प्रूव ये करना होगा कि इंटरसेक्शन ऑफ दिस डब्ल्यू आई इज अ सब स्पेस, ये भी इंटरसेक्शन जो है ये खुद एक सब स्पेस होता है, इंटरसेक्शन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन जो है सब स्पेस होगा, इसे ट्राई करिए। नेक्स्ट फिर यूनियन पे आते हैं। अभी तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि W1 और W2 दो सब स्पेसेस लिए थे पहले हमने, दो सब स्पेसेस W1 और W2 जो हमने कंसीडर करे थे उनका इंटरसेक्शन अगर हम करते हैं W1 इंटरसेक्शन W2, ये एक सब स्पेस होता है V का, लेकिन क्या इनका यूनियन भी सब स्पेस होगा? यूनियन जो है सब स्पेस तभी होता है जब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो। वो कंडीशन क्या है? पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस, द यूनियन ऑफ टू सब स्पेसेस of a vector space is a subspace if and only if one is contained in the other, if and only if one is contained in the other। दो सब स्पेसेस का यूनियन जो है, कंसीडर कर लीजिए V एक वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F, W1 एक सब स्पेस है V का, W2 एक सब स्पेस है V का, V एक वेक्टर स्पेस है, W1 एक सब स्पेस है V का, W2 एक सब स्पेस है V का। तो यूनियन जो होता है, यूनियन यही तो होता है, W1 और W2 के सारे एलिमेंट्स को कवर कर लेगा ये यूनियन, ये बाउंड्री है W1 यूनियन W2 की, ये पूरा W1 यूनियन W2 है, ठीक। ये W1 यूनियन W2 जो है ये सब स्पेस तभी होगा, ये थ्योरम ये कहती है सब स्पेस तभी होगा या तो W1 W2 में कंटेंट हो पूरा, या W2 W1 में कंटेंट हो, एक जो है वो दूसरे में कंटेंट हो। जब एक दूसरे में कंटेंट होगा तभी सब स्पेस होगा, वरना सब स्पेस नहीं होगा। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए इफ एंड ओनली इफ वाली कंडीशन है, इट मींस नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों पार्ट प्रूव करेंगे। एक बार मान लेंगे कि W1 यूनियन W2 जो है वो सब स्पेस है, ठीक। W1 यूनियन W2 सब स्पेस मान के चलेंगे, प्रूव ये करेंगे कि W1 या तो W2 में कंटेंट है या W2 W1 में कंटेंट है, ठीक। दूसरी तरफ से फिर मान लेंगे कि W1 W2 में कंटेंट है या W2 W1 में कंटेंट है, और प्रूव ये करना होगा कि यूनियन भी सब स्पेस होगा, ठीक है। तो दो पार्ट्स में करेंगे। फर्स्ट पार्ट नेसेसरी पार्ट है, फर्स्ट हेडिंग डालेंगे नेसेसरी पार्ट। नेसेसरी पार्ट में हमें प्रूव ये करना है, मान लेंगे कि W1 यूनियन W2 दो सब स्पेसेस हैं W1 और W2 V वेक्टर स्पेस V के, तो इन दोनों का यूनियन जो है W1 यूनियन W2 वो सब स्पेस है, ये मान के चलेंगे। प्रूव ये करेंगे कि एक ना एक जो है वो दूसरे में कंटेंट है, वन इज कंटेंट इन द अदर, ठीक है। तो इससे पहले नेसेसरी पार्ट लिखने से पहले कंसीडर कर लेंगे हम वेक्टर स्पेस और सब स्पेस। जो स्टेटमेंट है इसमें डिफाइन नहीं है, इसमें जनरल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो हम डिफाइन कर लेंगे लेट VF बी ए वेक्टर स्पेस, VF एक वेक्टर स्पेस कंसीडर कर लिया, एंड लेट W1, W2 बी two subspaces, let W1, W2 be two subspaces of V। W1, W2 जो है, W1 और W2 जो हैं वो दो सबस्पेसेस हैं V के, ठीक। प्रूव ये करना है। अब नेसेसरी पार्ट में लेट ही करेंगे, पहले लेट कर लेंगे W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस ऑफ V। मान लेंगे कि W1 यूनियन W2 जो है वो सब स्पेस है किसका? V का। W1 यूनियन W2 V का सब स्पेस है, ये कंसीडर कर लिया। तो प्रूफ क्या करना होगा कि वन इज कंटेंट इन द अदर, देन वी हैव टू शो दैट either W1 is contained in W2 or W2 is contained in W1, या तो W1 W2 में कंटेंट है या W2 W1 में कंटेंट है, ये प्रूव करना है। अब ये प्रूव कैसे करेंगे? हमें प्रूव ये करना है कि या तो W1 पूरा W2 में कंटेंट है या W2 पूरा W1 में कंटेंट है, क्योंकि ये इन दोनों में से एक नई कंडीशन प्रूव करनी है। तो हम मान लेंगे कि दोनों कंडीशन कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम मान लेंगे ना ये कंडीशन फॉलो हो रही है ना ये कंडीशन फॉलो हो रही है, दोनों फॉलो नहीं हो रही है, इट मींस
W1 is not a subset of W2, W2 is not a subset of W1, W1 W2 में कंटेंट नहीं है, W2 W1 में कंटेंट नहीं है, ये मान के चलेंगे, तब हम ये शो करेंगे, कंट्राडिक्शन ले आएंगे, ठीक है, कंट्राडिक्शन ले आएंगे तो हमने जो अज्यूम किया है वो गलत अज्यूम किया है, मतलब इनमें से कोई एक ना एक कंडीशन फॉलो हो रही होगी, ठीक है। तो उसके लिए we will prove this by contradiction से प्रूव करेंगे। कंट्राडिक्शन से प्रूव करने के लिए जो प्रूव करना होता है उसको उल्टा कंसीडर कर लेते हैं, हम उल्टा मान लेंगे, ठीक है। इफ पॉसिबल देन लेट, कंसीडर कर लेंगे इफ पॉसिबल देन लेट, अगर मुमकिन हो तो ये मान लीजिए W1 is not contained in W2 and W2 is not contained in W1, दोनों ही कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर एक भी फॉलो हो गई तो ये प्रूफ, यही तो प्रूव करना है कि एक ना एक फॉलो हो रही होगी, तो हम मान लिए दोनों ही फॉलो नहीं हो रही है, W1 भी W2 में कंटेंट नहीं है और W2 भी W1 में कंटेंट नहीं है। अब क्योंकि W1 W2 में कंटेंट नहीं है, ये पूरा इसमें कंटेंट नहीं है, तो कोई वेक्टर होगा W1 में जो W2 का वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से कोई वेक्टर होगा W2 में जो W1 में बिलोंग नहीं करेगा, तो मान लेंगे thus let alpha belongs to W1 such that alpha does not belongs to W2 and beta belongs to W2 such that beta does not belongs to W1। मान लिया कि अल्फा जो है वो W1 का ही एलिमेंट है, W2 में बिलोंग नहीं कर रहा है, ऐसा एलिमेंट है जो W2 में नहीं है, क्योंकि W1 पूरा कंटेंट नहीं है W2 में, इट मींस W1 में एक ना एक एलिमेंट ऐसा होगा जो W2 में बिलोंग नहीं करेगा, उसी एलिमेंट को यूज करा है। अल्फा एक एलिमेंट ले लिया W1 का जो W2 में नहीं है, अल्फा belongs to W1 such that alpha does not belongs to W2 and बीटा ले लिया W2 में जो W1 में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि W2 पूरा कंटेंट नहीं है W1 में, कुछ इंटरसेक्शन होगा लेकिन पूरा कंटेंट नहीं है। तो अल्फा बीटा, अल्फा जो है वो W1 का वेक्टर है और बीटा जो है वो W2 का वेक्टर है। अल्फा W1 में है, बीटा W2 में है। अगर मैं ये ऑब्जर्व करूं कि W1 यूनियन W2 में कौन है, तो W1 यूनियन W2 ये पूरी बाउंड्री है, ये W1 और W2 पूरे को कंटेन कर रहा है और इंटरसेक्शन को भी कंटेन कर रहा है यूनियन जो है। तो अगर मैं कहूं अल्फा और बीटा W1 यूनियन W2 में है तो ये बात ठीक होगी, ठीक है। अल्फा क्योंकि W1 का एलिमेंट है तो यूनियन में आ जाएगा दोनों के, बीटा W2 का एलिमेंट है तो यूनियन में आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा जो W1 का एलिमेंट है W2 में नहीं है और बीटा जो W2 का एलिमेंट है W1 में नहीं है। यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं 10 अल्फा बीटा दोनों जो हैं वो W1 यूनियन W2 में होंगे, अल्फा बीटा दोनों W1 यूनियन W2 में होंगे। अब W1 यूनियन W2 में है अल्फा और बीटा दोनों, ठीक। W1 यूनियन W2 क्या लेके चल रहे हैं हम, क्या है, सब स्पेस। W1 यूनियन W2 सब स्पेस है और अल्फा बीटा दोनों किसके एलिमेंट वेक्टर्स हैं, W1 यूनियन W2 के। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा बिलोंग करेगा W1 यूनियन W2 में। क्यों? क्योंकि W1 यूनियन W2 इज अ सब स्पेस, सब स्पेस है ये कह दीजिए, या ये कह सकते हैं वेक्टर एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड होगा तभी तो सब स्पेस फॉर्म करेगा, वेक्टर एडिशन वाली कंडीशन फॉलो हो रही होगी, ठीक है। तो क्योंकि W1 यूनियन W2 एक सब स्पेस है, इसलिए अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स अगर W1 यूनियन W2 में है तो उन दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा अल्फा प्लस बीटा ये भी W1 यूनियन W2 में ही बिलोंग करेगा, ठीक। अल्फा प्लस बीटा W1 यूनियन W2 में। नाउ अल्फा जो है अल्फा प्लस बीटा W1 यूनियन W2 में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं बिलोंग्स टू W1 यूनियन W2 इंप्लाइज। देखिए क्या होगा, ये वेक्टर अल्फा प्लस बीटा जो भी वेक्टर आएगा इन दोनों के सम से, ये वेक्टर W1 यूनियन W2 में है, इन दोनों के यूनियन में है। तो यूनियन में वेक्टर तब आता है अगर दो सेट ले लूं मैं, उन दो सेट के यूनियन कर रहा हूं, तो उन दोनों सेट के यूनियन में कोई भी एलिमेंट तब होगा जब वो पहले सेट में हो या वो दूसरे सेट में बिलोंग करता हो। तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो इन दोनों के यूनियन में बिलोंग कर रहा है, इन दोनों के यूनियन में बिलोंग कर रहा है। इट मींस अल्फा प्लस बीटा इज आइदर एन एलिमेंट ऑफ W1 और अल्फा प्लस बीटा इज आइदर एन एलिमेंट ऑफ W2। या तो W1 का एलिमेंट होगा और इट इज एन एलिमेंट ऑफ W2, ये W2 का एलिमेंट होगा। तो हम यहां से ये कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा आइदर अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 और अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W2। अल्फा प्लस बीटा जो है या तो W1 में होगा या W2 में होगा तभी यूनियन में आया, यूनियन में तभी इंक्लूड होगा जब, या तो दोनों में से एक में होगा, दोनों में से एक में हो या दोनों में हो तब भी काम वर्क वही रहेगा उसका।
तो W1 यूनियन W2 में जो वेक्टर था अल्फा प्लस बीटा, हम उससे कंक्लूड कर सकते हैं या तो वो पहले वाले सेट में होगा या दूसरे वाले सेट में होगा, या तो W1 में होगा या W2 में होगा। इफ अब मान लेते हैं पहले वाली कंडीशन लेके चलेंगे कि अल्फा प्लस बीटा W1 में है, ठीक, फिर ये लेके चलेंगे, दोनों से हम कंट्राडिक्शन प्रूव करेंगे। इफ अल्फा प्लस बीटा जो हम कह रहे हैं या तो ये होगा या ये होगा, तो उनमें से पहली वाली कंडीशन ले ली, अगर ये हो अल्फा प्लस बीटा W1 में बिलोंग करे, अल्फा प्लस बीटा अगर W1 में बिलोंग करेगा, एंड हमने ये देखा था कि W1 में कौन सा वेक्टर है, अल्फा, अल्फा W1 में बिलोंग कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा भी W1 में है और अल्फा भी W1 में है, तो दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W1 एंड अल्फा क्योंकि W1 में है और W1 एक सबस्पेस है, सबस्पेस इट मींस W1 इज इटसेल्फ अ वेक्टर स्पेस, खुद वेक्टर स्पेस है, तो कोई भी वेक्टर होगा उसका नेगेटिव भी उसमें बिलोंग करेगा, नेगेटिव भी उसमें बिलोंग करेगा, तो हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं माइनस अल्फा भी W1 में होगा। क्यों? क्योंकि W1 इज अ सबस्पेस, W1 सबस्पेस है, तो सारे वेक्टर्स के नेगेटिव भी इसी में होंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा W1 में है, माइनस अल्फा W1 में है, 10 ये भी W1 में है, ये भी W1 में है, दो वेक्टर्स W1 में है और W1 इज अ सबस्पेस, सबस्पेस इट मींस इट इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, तो इन दोनों का अगर सम करें, अगर इन दोनों वेक्टर्स का सम करें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस अल्फा ये किसमें बिलोंग करेगा, W1 में ही रहेगा, ठीक है, ये W1 में बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा? क्योंकि W1 के ही दोनों वेक्टर्स हैं, W1 सबस्पेस है, तो यहाँ पे भी ये कंडीशन रहेगी W1 इज अ सबस्पेस, W1 सबस्पेस है या W1 इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टी का नाम लिख सकते हैं आप कि W1 क्लोज विद रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, उस प्रॉपर्टी को यूज किया है, या ब्रॉडली ऐसे लिख सकते हैं कि W1 सबस्पेस है, इसलिए ये कंडीशन फॉलो होगी, दोनों का सम जो है W1 में होगा, दोनों का सम W1 में होगा, वेक्टर और उसके नेगेटिव का जब सम करते हैं तो जीरो वेक्टर मिलेगा, उसे बीटा में ऐड करेंगे तो बीटा मिल जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ बीटा जो है वो किसमें बिलोंग कर जाएगा, W1 में। अब बीटा हम लेके चले थे W2 का ऐसा एलिमेंट है जो W1 में नहीं है, और यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, बीटा का W1 का एलिमेंट मिल रहा है, विच इज ए कंट्राडिक्शन, ये तो कंट्राडिक्शन है। क्यों? क्योंकि बीटा जो है वो ऐसा एलिमेंट है W2 का जो W1 में है ही नहीं, विच इज अ कंट्राडिक्शन, ठीक है, ये यहाँ पे कंट्राडिक्शन मिल गया। इसी तरीके से अगर दूसरी वाली कंडीशन ले लेते हैं, अभी तो ये कंडीशन ली थी हमने, अगर अब ये कंडीशन ले लें अल्फा प्लस बीटा W2 में बिलोंग कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा जब W2 में बिलोंग कर रहा है, इस कंडीशन को अगर हम लेके चलें, इफ अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू W2 एंड बीटा जो है वो W2 में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा W2 में होगा एंड W2 सबस्पेस है, सबस्पेस है तो नेगेटिव भी होगा इसका, इसमें माइनस बीटा बिलोंग्स टू W2 सिंस W2 is a subspace of V, W2 सबस्पेस है किसका, V का, W2 is a subspace of V, thus this implies अगर अल्फा प्लस बीटा W2 में है, माइनस बीटा W2 में है, दो वेक्टर्स हैं W2 में, W2 is itself a subspace, therefore it is closed with respect to vector addition, तो इन दोनों वेक्टर्स का सम W2 में ही होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस माइनस बीटा ये बिलोंग करेगा किसमें, W2 में, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा वेक्टर और उसके नेगेटिव का सम जब करेंगे, एसोसिएटिविटी अप्लाई कर देंगे, फिर नेगेटिव का इन दोनों का सम करेंगे,